नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संकेत दिया है कि भारत सहयोग करे तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। कोई कमक्ल प्रधानमंत्री इस तरह के अवसर को खोना चाहेगा, लेकिन क्या सिर्फ अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए पूरी दुनिया घूमने वाले फोटो प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर यह सलाहियत है कि वो इस अवसर को अंजाम तक पहुंचाने के बारे में सोच भी सके? देखिए, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनके देश को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को भारत को प्रत्यर्पित करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है? अब टीवी वाले चपंडुक कहने लगेंगे कि मोदी जी से डर गया पाकिस्तान, घुटनों के बल आया पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी के आगे गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, वगैरह वगैरह। लेकिन चैंपियन गाइड डी कुमार और A1 जसपाल गाइड पढ़कर इतिहास में BA पास करने वाले इन इतिहासकारों को नहीं पता कि विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। देखिए, बिलावल भुट्टो ने भारत की तरफ विश्वास बहाली का कदम बढ़ाने के साथ ही एक बहुत ही मामूली सी शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। देखिए, इस्लामाबाद और लाहौर से छपने वाले अखबार डॉन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में यह टिप्पणी की है। खबर में कहा गया है कि उनसे बहुत साफ तौर पर लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को संभावित समझौते और सद्भावनापूर्ण रुख के तहत भारत को प्रत्यर्पित करने को लेकर सवाल पूछा गया था। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? भारत लंबे समय से उनकी मांग करता रहा है और पाकिस्तान लगातार उन्हें बचाता रहा। इतना ही नहीं, उन्हें और उनके संगठनों को परोक्ष रूप से मदद भी मुहैया कराता रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक मसूद अजहर और जेल में बंद हाफिज सईद दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना उठाती है, ISI उठाता है। इन हालात के बीच बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक व्यापक वार्ता के हिस्से के रूप में, जहां आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों से, उनकी गतिविधियों से अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों को प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के अपराध में 33 साल की सजा काट रहा है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जा चुके मसूद अजहर को भी नेक्टा ने प्रतिबंधित कर रखा है। अब सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सूझबूझ और अर्जित अंतर्राष्ट्रीय साख पर निर्भर करता है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को सौंपने के लिए तैयार बैठे पाकिस्तान को अंजाम तक कैसे लेकर आते हैं। बिलावल ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमे वाले मामले पाकिस्तान से संबंधित थे, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग। उन्होंने इसके साथ वही बात कही जो अभी तक पाकिस्तान बोलता रहा, जैसे सीमा पार आतंकवाद के लिए उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल था क्योंकि दिल्ली की ओर से बुनियादी चीजों का अनुपालन नहीं किया गया। डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल ने कहा कि अगर भारत कुछ बुनियादी चीजों का पालन करे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि कुछ चीजों को साबित करने के लिए उनकी जरूरत है, जैसे अदालतों में सबूत पेश करना, लोगों का भारत से गवाही देने के लिए आना, जो भी जवाबी आरोप लगे उन्हें सुनना, उनका जवाब देना। बिलावल ने कहा, अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है तो मुझे यकीन है कि किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने में कोई बाधा नहीं आएगी। अब इससे खुली बात नहीं हो सकती। मूल बात यह है कि पहली बार पाकिस्तान की तरफ से हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर को भारत को सौंपने को लेकर इस तरह से खुली बात हुई है। आपको बता दें कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भारत में कई गंभीर आतंकी गतिविधियों के लिए मोस्ट वांटेड है। उनके संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है।
मसूद अजहर ने साल 2000 में पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, जिसका सबसे बड़ा मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना और भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देना है। मसूद अजहर साल 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। उसी ने 2019 में पुलवामा में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 2016 का पठानकोट हमला भी उसी ने कराया था, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। आपको बता दें कि मसूद अजहर को अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1999 में हुए कंधार विमान हाईजैक के बाद रिहा किया गया था। इसी के बाद उसने जैश ए मोहम्मद बनाया। इस घटना के 20 साल बाद मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। अब आइए हाफिज सईद पर। वो लश्कर तैयबा और जमातुद दावा का संस्थापक है। इसका भी मकसद जैश ए मोहम्मद की तरह ही कश्मीर को भारत से अलग करना और भारत के खिलाफ जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड यही हाफिज सईद है, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। कहा जाता है कि पिछले दिनों पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है, उसके पीछे भी लश्कर का ही हाथ है। हाफिज सईद का संगठन मुरीदके और नंगल सादन में हथियारों का ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, जहां हर साल हजारों आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केंद्रों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और ओसामा बिन लादेन से फंडिंग मिलती रही है। इन्हीं गतिविधियों की वजह से हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र, खुद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और रूस ने आतंकी घोषित किया है। वहीं भारत ने 2019 में यूएपीए कानून के तहत उसे और उसके बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकी ठहराया है। दोनों ने भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की साजिश रची और उन्हें अंजाम दिया, जिनमें अभी तक सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए हैं। दोनों के संगठन जम्मू कश्मीर में हिंसा और अशांति फैलाने के जिम्मेदार हैं। वो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। इस तथ्य के बीच अगर पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता जो विदेश मंत्री रहा हो बोल रहा है कि हम आतंकियों को कुछ शर्तों के साथ भारत को सौंपने पर विचार कर सकते हैं, एक बड़ी घटना है। सईद और अजहर के ठिकानों के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने कहा कि सईद जेल में है, जबकि इस्लामाबाद का मानना है कि अजहर पाकिस्तान में है। वो जहां भी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर भारत के रुख पर एक सकारात्मक स्थिति बनती नजर आ रही है। अब यह भारत की सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस स्थिति को एक तार्किक परिणति तक कैसे ले जाती है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इसमें बहुत बड़ी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।